वो लोग जीते भी। पीडीए की बड़ी सक्सेसफुल रणनीति 24 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दी, लेकिन 9 सीटों पे जो उपचुनाव हुए उसमें कुछ विजय मिलती हुई नजर नहीं आई थी। अगर मैं ले लूं सवाल, थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव बेईमानी से लड़ा था, उस बेईमानी के सबूत भी सामने आए थे। एक नई संस्कृति भी पैदा की थी। उस संस्कृति को इस चुनाव में हम तोड़ देंगे कि अधिकारियों से वोट डलवा लिए, तो ये संस्कृति नहीं चलने देंगे विपक्ष के लोग। इनकी भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी मिल्कीपुर उपचुनाव में जनता नहीं चलने देगी। जनता वर्सेस सरकार चुनाव हो गया है, जनता वर्सेस प्रशासन चुनाव हो गया है, और जब जनता कमर कस लेती है तो अच्छी अच्छी सरकारें हिल जाती हैं। ये ना सोचे भारतीय जनता पार्टी, ये भी 10 साल केंद्र की सत्ता से बाहर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 14 साल लगातार सत्ता से बाहर रहे हैं, तो ये ना सोचे भारतीय जनता पार्टी कि जनता इनकी तानाशाही को खत्म नहीं ठीक, करेगी। मैं जनता इस चुनाव में इनको दीपक जी, हराएगी ठीक है, और मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी आता हूं जीतेगी। जितेंद्र जी आ रहा हूं। दीपक जी, ये पीडीए का बहुत दम भरती है समाजवादी पार्टी, और जमीन पे दिखता भी है। और एक बार फिर देख रहे हैं आप कैसे उन्होंने कुंभ की अव्यवस्था को मुद्दा बना दिया है। आपने देखा कि पहले दिन, और खासतौर जिस दिन बजट पेश कर रही थी निर्मला सीतारमण, उस दिन कहा कि ये हिंदू विरोधी सरकार नहीं चाहिए। वो अब बीजेपी के पिच पे भी जाके अखिलेश यादव खेलने तैयार है। वो आपको हिंदू विरोधी भी साबित कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, अभी जितेंद्र वर्मा जी ने भी कहा कि नंबर नहीं बताएंगे। इस एक की जो घटना दुर्घटनावश हुई, उसको मुद्दा भी समाजवादी पार्टी बड़ा बना रही है। क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला है कुछ इस मिल्कीपुर चुनाव पे, आपको लग रहा है? देखिए पुष्कर जी, समाजवादी पार्टी जनता के बीच में अगर किसी भी प्रकार का नैरेटिव सेट करती तो जनता इस बात पर निर्णय करने के लिए सजग है और जनता उस पर निर्णय करती है। ये जिस तरीके से कोई सनातन विरोधी करने का काम अखिलेश जी और हमारे जितेंद्र भाई पहली बार नहीं बता रहे। जो इतना बड़ा भव्य विशाल कुंभ है जिसमें 8 करोड़ लोग भी मौनी अमावस्या पर आकर के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, और पहले ही घटना नहीं है पुष्कर जी, ये शायद जितेंद्र भाई भी जानते होंगे कि मौनी अमावस्या पर कोई एक बड़ी दुर्घटना पहली घटना नहीं है। जब 1954 के अंदर जब वर्तमान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी गए थे वहां पर, तो उनके जाने से हजारों लोगों की भी वहां पर दर्दनाक मृत्यु हुई, भगदड़ के कारण हुई। और इन्हें भी याद होगा कि 2013 मगर के दीपक अंदर जी, भी जब यहां मैं भगदड़ बीच मची में थी रोकूंगा तो थोड़ा 37 सा। से ज्यादा। दीपक जी, मैं और बीच में रोकूंगा। उसके बाद ये तय कर दिया था नेहरू जी ने कि कोई वीआईपी कल्चर फॉलो नहीं होगा, और अब की महाकुंभ में जितना वीवीआईपी कल्चर, खुद वहां संतों ने कहा, अखाड़ों के कई संत लोगों ने कहा, और खुद यूपी टूरिज्म की जो प्रमोटर थी तान्या मित्तल ने क्या क्या कहा आपने देखा है। मैं उस पर बहस में नहीं जाऊंगा। तो वीवीआईपी कल्चर तो मोदी जी 17 में बोल रहे थे, एवरी पर्सन ईपीआई, बोले वीआईपी अब है ही नहीं कुछ, अब सब ईपीआई है। फिर वीवीआईपी पासेस क्यों इशू हुए? देखिए वीआईपी कल्चर तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया। अगर आज आप देख लीजिए, किसी के गाड़ी के हूटर को भी बंद करने का काम किया, किसी की गाड़ी की मैं लाइट तो पर भी बोल बंद रहा करने का हूं, कार्य किया। मगर बात 2017 यह है जो अगस्त में ये प्रोटोकॉल, काम किया। जो प्रोटोकॉल, मैंने तो देखिए जो कहा प्रोटोकॉल के नियम थे, जो कुछ लोगों के अपने प्रोटोकॉल थे, उसको नियम को पालन करने का कार्य किया। अगर वो चीजें बाधाएं हुई तो आज वो भी रद्द किया। उसमें वीआईपी एंट्री भी बंद करी, वीआईपी पासेस भी रद्द किए गए, और नो व्हीकल जोन भी बनाया फिर गया। बने ही समस्या क्यों? कहाँ है कि दीपक हमेशा जी, से, इसी बात को वो हमेशा लोग से, उठा रहे हैं। हमेशा से ये समाजवादी बना पार्टी ही को क्यों फिर वीवीआईपी सनातन पास? सनातन धर्म पर सवाल खड़ा करने के लिए, हिंदुओं पर सवाल खड़ा करने के लिए मौका चाहिए। वो मौका ढूंढते हैं कि कैसे हम हिंदुओं को गाली दें, कैसे हम सनातन को गाली दें, कैसे कोई सनातन कार्यक्रम को फ्लॉप करने की बात करें। राम मंदिर का निर्माण होगा तब ये खंडन करेंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण होगा तब ये खंडन करेंगे, भव्य कुंभ का समारोह होगा तब ये खंडन करेंगे। इन्होंने बात करी पीडीए की, पीडीए का हमने साहब हर किसी की चिंता करी। जब 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, हमारे वर्मा जी बता दें, जितेंद्र भाई बता दें,
कि कितने दलित समाज के नेताओं को नेतृत्व दे दिया? जितेंद्र भाई बता दें कि क्यों दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगाई? जितेंद्र भाई बता दें कि बाबा साहब के अपमान के लिए बाबा साहब के पार्कों को क्यों तोड़ा गया? जितेंद्र भाई बता दें कि बाबा साहब की मूर्तियों को क्यों तोड़ा गया? जितेंद्र भाई बता दें कि मैनपुरी के अंदर एक दलित परिवार की हत्या क्यों की गई? भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए अगर वो कहती है, समाजवादी पार्टी के लोग उनकी हत्या कर देते हैं। ये दोहरा चरित्र की बात है। हमेशा से ये कितने भी नैरेटिव सेट करे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मगर प्रदेश की जनता, देश की जनता बखूबी जानती है और ये उपचुनाव का परिणाम देखता है। इन्होंने कहा कि 8 तारीख को हम बैठेंगे तो ये तय कर लेंगे कि चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाएंगे। अगर हार जाएंगे तो ये तय कर दे, बोल दे कि हम चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाएंगे, हम जिला प्रशासन पर आरोप नहीं लगाएंगे, हम जनता पर आरोप नहीं लगाएंगे। अब इस बात को ये डिनाई करेंगे। इनको पता है कि निश्चित तौर पर मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जब इनको कुछ नहीं मिलता है तब ये मीडिया पर भी आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, पत्रकारों पर भी आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये आरोप के प्रत्यारोप तो लगातार समाजवादी पार्टी के प्रतिबंध में बना हुआ है। चाहे वो धर्म पर आरोप लगाए, चाहे सनातन धर्म पर आरोप लगाए, चाहे जिला प्रशासन पर आरोप लगाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए, ये लगातार इनके आरोप लगाने का काम प्रतिबंध में बना है और इनके चरित्र में। ठीक है, मैं एक जवाब ले लेता हूं जितेंद्र जी से, क्योंकि लगातार आपने बड़े आरोप लगाए। जितेंद्र जी, उन्होंने एक एक लाइन गिना दी कि दलितों के लिए क्या नहीं किया है। जिस पीडीए पे दम भर रहे हैं, जिस पीडीए के लिए आप कह रहे हैं कि यही हमें जिता के फॉर्मूला देगा, वो उसमें दलित पर सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा दलितों विरोधी काम करने का आरोप आपकी 2012 से 17 के बीच में सरकार, और प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का बड़ा आरोप आप पर लगाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जन्मतः दलित पिछड़ा विरोधी है। वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रसाद सिंह की सरकार में 27% आरक्षण देने का पिछड़ों को। कौन है? अब दीपक जी सुन लीजिए, दीपक जी सुन लीजिए, दीपक जी मैं टाइम दूंगा, ऐसे नहीं हो पाएगी बहस। दीपक जी, भैया दीपक जी सवाल ले, मैं आप पास आऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा निखिल राव के पास या सैयद भाई से लास्ट में ले लूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है जनता दलित पिछड़ा विरोधी है। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जैसे ही पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का ऐलान किया, भाजपा की सरकार ने समर्थन वापस ले लिया था। तभी से भारतीय जनता पार्टी ने अपना दलित और पिछड़ा विरोधी चेहरा पूरे देश की जनता के सामने रख दिया था। दूसरा, 69,000 शिक्षक भर्ती आई, उसमें 1900 पिछड़े वर्ग के बच्चों का नौकरी इन्होंने छीनकर दूसरों को दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ, आयोग ने रिपोर्ट दिया कि 1900 पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की नौकरी गलत तरीके से दूसरे लोगों को दी गई। ये बात सच है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर आदेश भी किया, लेकिन आज तक वो आदेश लागू नहीं हुआ और अंततः सुप्रीम कोर्ट को वो भर्ती रद्द करनी पड़ी। तो सोचिए, जितनी नौकरी आई प्रदेश में, दलित और पिछड़ा का आरक्षण इन्होंने शून्य कर दिया, या तो उनका प्रतिशत 2, 3, 4, 5, 6 किया। इन्होंने दलितों पिछड़ों की नौकरी आरक्षण छीनने का काम किया। यही वजह थी जनता ने इनको 2024 में सबक सिखाया। जो भाजपा की सरकार बहुमत में अकेले दम पर बनने वाली थी, वो उत्तर प्रदेश ने इनका बहुमत छीन लिया। दूसरी बात, इन्होंने 2013 की घटना का जिक्र किया। 2013 में केंद्र की सरकार में जो भी सरकार थी, रेलवे आपकी सहयोगी है अभी भी, केंद्र के आप उसी का समर्थन ले रहे हैं। जितेंद्र जी, मजबूती से मानिए बात। और भाई, आप जवाब मत दीजिए पुष्कर जी, आप जवाब मत दीजिए प्लीज, हमको बोलने दीजिए। आप उनके बोले नहीं थे, हम इनकी बखिया उधेड़ेंगे, आप सुनिए। रेलवे मैं उनको भी मौका देता हूँ, मैं उनके बीच में भी बोलता हूँ। छोटे से लेके बड़ा अधिकारी, छोटे से लेके बड़ा कर्मचारी, सारे केंद्र सरकार ने उत्तर दिए। और कुंभ के दौरान एक भी घटना नहीं हुई है। ये भाजपा के बेशर्म लोग। एक मिनट दीपक जी, मैं मौका दे रहा हूँ आपको। हिंदुओं के कर्म ये सुनकर साहब आज हिंदुओं के रहनुमा बन बैठे। एक मिनट, सरकार में कुंभ मेले में नहीं हुई, एक भी हिंदू की जान नहीं गई, एक भी हिंदू के साथ अन्याय नहीं हुआ। एक आदमी की मौत ये बंदा नहीं बता सकता है। और 5,000 से ज्यादा किशोर की मौत प्रयागराज में हुई है। ये भाजपाई बेशरम हिंदुओं के हत्या में जितेंद्र जी छोड़ दिए दोनों, उसका जवाब नहीं है। पंजे
हिंदुओं से रंगे हुए हैं, हिंदुओं के खून से रंगे हुए हैं, ये लोग हिंदुओं के हत्यारे हैं। जितेंद्र जी पानी पीजिए। और सोनकर साहब आप, दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी का जड़ दीपक और जी, मूल एक सर्वनाश होने वाला है। अरे तुम ठीक है लोगों से जितेंद्र जी, तो पानी पी राम लीजिए। विरोध गए। जितेंद्र जी, सुनिए सुनिए। हिंदू विरोधियों, तुम लोगों से तो भगवान राम ने भी मुख मोड़ लिया। अयोध्या में मारी पटकनी खत्म कर दिया, अयोध्या में मारी पटकनी खत्म, बद्रीनाथ में मारी पटकनी खत्म, चित्रकूट में मारी पटकनी खत्म। अब तुम्हारा अंतिम संस्कार होने वाला है भाजपाइयों, हिंदुओं की हत्या करने वालों, आतंकवादी, प्रथम आतंकवादी, गोडसे की औलादों, तुम्हारी हार अब तय है। आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिटने वाला है। आतंकवादी गोडसे की औलादों की सत्ता इस देश से जाने वाली है। ये आतंकवादी गोडसे के बच्चों की आपको लग रहा है दोनों लोगों की बात पहुंच रही है? ये दलित आप दोनों लोगों को लग रहा है? जितेंद्र भाई रुक जाओ। इस 2027 में हटने वाली है। ये बिलबिलाए हुए लोग हैं, ये भ्रष्ट लोग हैं, ये भ्रमित हुए लोग हैं। इन लोगों को जितेंद्र पता भाई नहीं क्या है कर रहे हैं इनको आप? जनता साफ करने जा रही है। जितेंद्र भाई क्या कर रहे हो आप? उसको बोलिए ना, ये खींचे निकाल रहा है, ये बोल रहा है अरे मैं बीच में, उनको तो भी इसके बीच में नहीं चुप बोला करा था। दिया। यही बोल रहा है ना। गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं। बोल रहा है, इसको कुछ पता है नहीं, पता नहीं कैसे प्रवक्ता बना दिया गया है। ये आपका हक नहीं है, ये उनकी पार्टी का निर्णय है। इसको ये नहीं पता रेलवे के कर्मचारी कौन भर्ती करता है, इसको ये नहीं पता है। रेलवे के अधिकारी कर्मचारी कौन भर्ती करता है, अनपढ़ को नहीं मालूम है। ये अनपढ़ आदमी को मालूम नहीं है ना। ये कक्षा 5 फेल लग रहा है मुझे, ये कक्षा 5 फेल लग रहा है। अरे दीपक जी आपने कहा, दीपक जी मुझसे, दीपक दोनों लोग आपस में नहीं बात करें, दोनों लोगों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, दोनों लोगों का ऑडियो डाउन कक्षा कीजिए। 5 फेल है और दलित विरोधी तो है ही है। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये ही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।